शुरुआत में हम एक लड़की जीजल को देखते हैं जो एक मार्ट में सिगरेट ले रही है। वह बहुत डरी हुई लगती है। अभी वहाँ एक ओनर उसे अजीब आवाज में ट्रूथ या डेयर एक चुनने के लिए कहता है, जैसे कोई चीज उसे पजेस कर चुकी हो। वह पहले मना करती हुई नजर आती है, पर अगले ही पल वह एक लड़की को जला देती है। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो अपने स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियां एंजॉय करने मेक्सिको ट्रिप पर आए हैं। इस फ्रेंड्स ग्रुप में है ओलिविया बैरन और उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्की कैमरन। मार्की का बॉयफ्रेंड लूकस मरेनो, पेनेलोपी अमरी और उसका बॉयफ्रेंड टाइसन करेन। आज उनका स्प्रिंग ब्रेक का लास्ट डे है, तो वो आज रात मेक्सिको में पूरी तरह से मस्ती करना चाहते हैं। अभी वहाँ एक लड़का जो उनके ग्रुप में नहीं है, मतलब एक स्ट्रेंजर था, वो उन्हें मजे करने के लिए मेक्सिको के एक पुराने चर्च में ले जाता है। खैर यह उनका आखिरी दिन था, तो वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते और उस चर्च में चले जाते हैं। कार्टर यहाँ उन्हें ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए मनाता है और वे खेलना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे को बहुत ही अजीब डेयर देते हैं, जैसे रोनी को टाइसन के पास जाकर स्ट्रिप करने के लिए कहा जाता है और लूकस को कपड़े खोलकर डांस करने को कहा जाता है। इस खेल में ओलिविया और मार्की के बीच लूकस को लेकर थोड़ा अनबन हो जाती है, तो टाइसन मार्की और ओलिविया के बीच काइंड ऑफ झगड़ा लगवाना चाहता है कि लूकस जो मार्की का बॉयफ्रेंड है, ओलिविया उसके लिए फीलिंग्स रखती है। ओलिविया भी गुस्से में टाइसन को फेक प्रिस्क्रिप्शन बेचना बंद करने के लिए कहती है। इस गेम के चलते दोस्तों में झगड़ा होने लगता है। जब कार्टर की बारी आती है, वह सबको ऐसा कुछ कहता है जो सबको सुन कर देता है और तब वह वहां से भाग जाता है। डव कहता है, मुझे कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जो इस चर्च में आ सके। ओलिविया को मनाना आसान था और जाते वक्त वह ओलिविया से कहता है, यह गेम रियल है। एक बार जो ट्रूथ और डेयर पूछ लिया तो खेलना ही पड़ेगा। अगर गलत जवाब दोगी तो मरोगी। अब दूसरे दिन ओलिविया जब लाइब्रेरी में आती है, वह काइंड ऑफ विजन देखती है कि वहाँ के सब लोग उसे ट्रूथ और डेयर चुनने के पर मजबूर करते हैं। ऐसे में वह ट्रूथ को चुनती है और वह एंटिटी उससे उसका बेस्ट फ्रेंड का राज पूछती है और वह चिल्ला के कह देती है कि मार्की लूकस को हमेशा से चीट करती है। मार्की वहीं होती है और गुस्से में स्टॉर्म आउट हो जाती है। अब ओलिविया सबको समझाने लगती है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया। तभी रोनी की वीडियो फ्रेंड्स ग्रुप में देखते हैं। वह डेयर करने से मना करता है और अगले ही पल वो गिर के मर जाता है। ओलिविया समझ जाती है और सबसे कहती है, कार्टर ने सही कहा था। सच में यह गेम सच्ची है, मतलब रियल है। उस वक्त कोई उस पर बिलीव नहीं करता, पर सबकी बारी आना बाकी थी। अब लूकस की बारी आती है। उसके हाथ में अपने आप एक ट्रूथ और डेयर का टैटू बन जाता है और वो उस दर्द को फील करता है। वो ओलिविया को कॉल करके बोलता है, वाकई में यह गेम रियल है, मेरे साथ भी यह सब कुछ हो रहा है। ओलिविया पूछती है क्या चुना, तो वो कहता है कि वो भी उसके लिए फीलिंग्स रखता है। उसने ट्रूथ चुना था और इसलिए उसने सच बोल दिया। अच्छा, तो यह गेम पोजेस्ड क्यों है? चलो इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले एक जगह पर एक चर्च था जहाँ एक पास्टर नन्स को परेशान करता था। एक नन ने उस पास्टर को सबक सिखाने का सोचा और एक डीमन कैलेक्स को बुला लिया। इसके लिए उस नन ने अपनी जुबान काटकर एक छोटी सी मटकी में सील कर दिया। पास्टर को अपनी सजा मिल गई और चर्च को अबेंडन कर दिया गया। कैलेक्स उस मटकी के अंदर ही बंद रहा। फिर कई साल बाद सैम, जीजल और उनके दोस्तों का ग्रुप उस पुराने चर्च में हैंग आउट करने गया। वहाँ सैम ने गलती से वो मटकी तोड़ दी और कैलेक्स आजाद हो गया। बिना सोचे समझे उन्होंने एक हार्मलेस ट्रूथ और डेयर गेम खेला और कैलेक्स ने उस गेम को पोजेस कर लिया। उनके खेलने का तरीका यह था कि 2 ट्रूथ के बाद एक डेयर आता था। धीरे धीरे सभी फ्रेंड्स मर गए, सिर्फ सैम और जीजल बच गई। अब ओलिविया और लूकस सबको एक जगह बुलाते हैं और सबको बताते हैं। टाइसन इन सब बातों में बिलीव नहीं करता और तभी मार्की के फोन में मैसेज आता है, ट्रूथ और डेयर, और वो इसे बिलीव नहीं करती। मार्की कहती है जो ओलिविया ने लाइब्रेरी में किया था उसे एक सच्चाई में साबित करने के लिए यह सब कह रही है, और लूकस भी ओलिविया का साथ दे रहा है। इस बात से वो हार्ट ब्रोकन फील करती है और जब वह रिप्लाई करती है तो उसे ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए बोला जाता है। ओलिविया उसे करने के लिए मजबूर करती है और वो ओलिविया के हाथ पर हथौड़ा मार देती है। टाइसन इसे एक बेवकूफ़ी समझकर वहां से चला जाता है और बाकी भी वहां से चले जाते हैं। अब टाइसन की बारी आती है। ग्रुप उसे बताने के लिए हर जगह ढूंढते हैं पर वह
कुछ नहीं कर पाते। टाइसन अपने मेड स्कूल इंटरव्यू में होता है। जब उसे फेक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाता है, वह गलत जवाब देता है और कलेक्स उसे भी पोजेस करके मार देता है। अब वह ऑनलाइन चेक करते हैं कि इस गेम में अभी तक कौन कौन बचा हुआ है। उन्हें पता चलता है सैम और जीजल। सैम ही कार्टर था जिसने उन्हें इस गेम में फंसा दिया था। ये इन्हें अभी तक पता भी नहीं था। वो डिस्परेटली उन्हें ढूंढ रहे होते हैं इस गेम को रोकने के लिए। ओलिविया को लगता है कि उन्हें पता होगा कि इस गेम को कैसे रोका जाता है। जब कार्टर ने इन्हें इस गेम में फंसाया, उसने ये खुद से नहीं किया, मतलब उसे डेर मिला था और कलेक्स ने उसे कहा था कि तुम इसमें और लोग लेकर आओगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे, और वो अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं। अब जीजल की बारी आती है और उसे ओलिविया को मारने का डेर मिलता है। हमें ये सीन नहीं दिखाया जाता, मगर बाद में ग्रुप जीजल से मिलता है ताकि कार्टर के बारे में ज्यादा जान सके। वो ओलिविया को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन पेनेलोपी बीच में आ जाती है और मर जाती है। क्योंकि जीजल अपना डेर पूरा नहीं कर पाती है तो कैलेक्स उसे पोजेस कर लेता है और वह खुद को मार डालती है। और अब फिर से ओलिविया की बारी आती है। उसे एक अजनबी उसके घर पर पूछता है तो वो डेर चूज करती है और उसे लूकस के साथ सोना पड़ता है। मार्की बोलती है, तुमने ट्रुथ क्यों नहीं चूज किया, यह सब तुम जानबूझकर कर रही हो। ओलिविया ट्रुथ इसलिए नहीं चूज करती क्योंकि वो मार्की को अपना डार्क सीक्रेट नहीं बताना चाहती थी। मार्की चले जाती है। लूकस और ओलिविया एक दूसरे के साथ सोते हैं। फिर लूकस से पूछा जाता है, वो ट्रुथ चूज करता है और ओलिविया से बताता है कि उसे उसके साथ रहना पसंद है, लेकिन वो मार्की से प्यार करता है। ओलिविया थोड़ा सा अपसेट होती है। वो चर्च के बारे में पढ़ते हैं और डेड पास्टर और एक अब तक जिंदा नन के बारे में पता लगाते हैं। ओलिविया और लूकस उस ओल्ड नन से मिलते हैं और मटकी और टंग के बारे में पता लगाते हैं और यह भी जानते हैं कि जिस बंदे ने मटकी तोड़ी थी उसे अपनी जीभ एक नए चमचमाते हुए पार्ट में देनी होगी ताकि क्लेक्स को वापस ट्रैप किया जा सके। ब्रैड की बारी आती है और वह डेयर चूज करता है। उसे अपने पिता से अपनी जान की भीख मंगवाने के लिए मजबूर किया जाता है। वह अपने डैड पर गन तान लेता है और एक फेलो पुलिस ऑफिसर के हाथ से गोली खाता है। ओलिविया की बारी आती है और वह डेयर चूज करती है और उसे मार्की को अपना सबसे बड़ा डर बताने का डेयर मिलता है। ओलिविया मार्की को उसके पिता की मौत की कहानी सुनाती है। ओलिविया का बड़ा सीक्रेट यह है कि उसे लगता है कि वह मार्की के डैड की सुसाइड के जिम्मेदार है। एक दिन ओलिविया मार्की के घर गई थी और वहां उसकी मुलाकात मार्की के डैड से हुई थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने ड्रिंक्स ली और बातें की। फिर मार्की के डैड ने ओलिविया को किस किया। यह देख के ओलिविया डिस्टर्ब हो गई और उसने उन्हें बोला कि जाके मर जाओ। शॉकिंग बात यह थी कि मार्की के डैड ने वैसे ही किया और खुद को गोली मार ली। ओलिविया को कभी मौका नहीं मिला यह बात मार्की को बताने का और यह गिल्ट उसके साथ रहता है। फिर भी ओलिविया और मार्की सालों तक बेस्ट फ्रेंड बने रहे। मार्की अपसेट हो जाती है और चली जाती है। ओलिविया को पता लगता है कि कार्टर एक्चुअली सैम है और वो उसे ट्रैक डाउन करते हैं। वो उसे टंग रिचुअल के लिए चर्च ले जाते हैं। सैम को स्पेल बोलने के लिए मजबूर करते हैं। लूकस की बारी आती है। वह डेयर चूज करता है और उसे ओलिविया या मार्की को मारने के लिए कहा जाता है। लूकस वॉकआउट कर जाता है और कलेक्स से दोबारा पोजेस हो जाता है क्योंकि उसने डेयर कंप्लीट नहीं किया। ओलिविया सैम से अपनी टंग कट करने के लिए गुजारिश करती है और वह मान जाता है। लूकस सैम के हाथ से नाइफ छीन लेता है और उसे मार देता है, फिर अपना गला काट लेता है। दोनों सैम और लूकस मर जाते हैं। अब सिर्फ ओलिविया और मार्की जो BFFs हैं जिंदा बचते हैं। ओलिविया मार्की से अपनी टर्न में डेयर चूज करने और उसे ना करने के लिए कहती है। मार्की डेयर चूज करती है और उसे ओलिविया को शूट करने के लिए कहा जाता है, जो वह नहीं करती। कैलेक्स मार्की को पोजेस कर लेता है और जब वह अपने आप को मारने वाली होती है, ओलिविया इंटरफेयर करती है और उसके हाथ में गोली लगती है। डेयर कंप्लीट हो जाता है। ओलिविया मार्की से ट्रूथ और डेयर पिक करने के लिए कहती है। कैलेक्स अपने ही गेम में फंस जाता है। वह ट्रूथ चूज करता है। ओलिविया कैलेक्स से पूछती है कि गेम को कैसे खत्म किया जा सकता है। कैलेक्स एक्सप्लेन करता है कि एक इंसान जो इसे रोक सकता था वह सैम था और वह मर चुका है। अब बचे हुए लोग ओलिविया और मार्की को मरना होगा। ओलिविया जो असली कॉन्सिक्वेंस से अनजान है, एक अलग रास्ता चुन लेती है। वह डिसाइड करती है कि अपने चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम करेगी। इस वीडियो में वह अपने फॉलोअर्स को बताती है उनकी टेरिफाइंग गेम के बारे में और रूल्स को डिटेल में समझाती है। इस तरह से जो भी उसकी लाइव स्ट्रीम देखेगा वह भी इस डेडली गेम का पार्टिसिपेंट बन जाएगा। ओलिविया और मार्की पूरी तरह से फ्री नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ वक्त जरूर जोड़ लिया है। अब जब गेम हर उस इंसान पर पड़ गई है जो वीडियो देखेगा, तो उनकी जिंदगी पर तुरंत खतरा थोड़ा कम हो गया है। वह वहां से चले जाते हैं ये जानते हुए कि उन्होंने टेम्परेरी एस्केप कर लिया है गेम के इस क्लच से। ट्रूथ और डेयर
नाम सुनकर लगता है एक सिंपल गेम है, लेकिन हकीकत में ये मौत का खेल था जिसमें ना ही जीत थी ना ही कोई हार, बस एक सवाल और एक जानलेवा चैलेंज। फिल्म के लास्ट में ओलिविया और मार्की ने अपनी जान बचाने के लिए इस गेम को यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में फैला दिया। मतलब अब ये खेल हर किसी तक पहुंच चुका है। मेरी ओपिनियन में इस मूवी का कंसेप्ट यूनिक था, लेकिन एंडिंग ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग इसे बेकार मानते हैं और कुछ कहते हैं कि ये सच्चाई पर आधारित है। अब आपका क्या मानना है? अगर ये गेम सच में हमारे बीच मौजूद है तो आप क्या चुनोगे, ट्रूथ या डेयर? कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली एक्सप्लेन वीडियो में। तब तक के लिए सच बोलो या मरने के लिए तैयार रहो। अब ये गेम तुम तक पहुंच चुका है।